वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आईएनटी स्टडी इस चैनल पर। फ्रेंड्स आज मैं आपको हाउ टू रीड बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं और बैलेंस शीट किस पर्पज़ के लिए पढ़ते हैं ये आपको मैं समझा दूंगा। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स पॉज मत कीजिए। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पॉज मत कीजिए, मतलब पॉज करने पर वीडियो समझ में नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स मैं आपको बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं। बैलेंस शीट ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, उनको पढ़ना चाहिए और ये मैंडेटरी रहेगा और उनको पढ़ना ही चाहिए। मतलब उनके जो पास पैसे हैं, उनके जो पास कैश है, वो कैश दूसरों के कंपनी में इन्वेस्ट की जाती है, इसीलिए उन्हें बैलेंस शीट पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। फ्रेंड्स बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू रीड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पढ़ना बहुत आसान है। फ्रेंड्स आज मैं आपको वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट दिखाता हूँ। फ्रेंड्स मतलब यूट्यूब पर देखे होंगे आप, गूगल पर सर्च के करते होंगे वर्टिकल फॉर्मेट क्या है और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट क्या है। फ्रेंड्स बहुत इजी और फंडामेंटल और आसान तरीके में बताऊंगा वर्टिकल क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या है। फ्रेंड्स वर्टिकल फॉर्मेट किस लिए बना गया है और हॉरिजॉन्टल किस लिए है। हॉरिजॉन्टल का मतलब फ्रेंड्स जो लाइबिलिटी लेफ्ट के कॉर्नर होती है, यहाँ मेरे सामने जो ओपन हो चुका है ना, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये वर्टिकल फॉर्मेट है। हॉरिजेंटल उसे कहते हैं जो हम 12वीं को पढ़ते हैं। मतलब जो अब मैं हूँ, जब मैं अब 2020 में पढ़ता हूँ, तो 2020 साल में पढ़ता हूँ, मेरे बैलेंस शीट हैं कि हॉरिजेंटल में भी है, वर्टिकल में भी है। ज़्यादा से ज़्यादा अब वर्टिकल में ही है। आप प्लीज़ वर्टिकली फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स हॉरिजेंटल कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स नहीं है, मैं आपको सिर्फ यहाँ स्क्रीन पर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ऐसा एक कॉलम होता है, ऐसा एक कॉलम होता है। यहाँ लाइबिलिटीज़ होती है, यहाँ असेट्स होते हैं। लेफ्ट के कॉर्नर पर सारे के सारे लाइबिलिटीज़ होते हैं और राइट के कॉर्नर पर सारे के सारे असेट्स होते हैं। इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, जो अब बदल चुका है। अब वर्टिकल फॉर्मेट में ही करते हैं और वर्टिकल फॉर्मेट में ही, जो वर्टिकल फॉर्मेट में पेपर में आप लिखेंगे उसे ही करेक्ट माना जाएगा, उसे ही उस विद्यार्थी को ही पास की जाएगी। फ्रेंड्स ये क्यों करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, आपको से फ्रेंड्स पता है? आपने किसी को पूछा है सर किस लिए बना गया वर्टिकल से नहीं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्मेट क्यों बनाया गया। फ्रेंड्स जो जब तक जो 1956 से 19 अबाउट नो और 2017 तक सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही था। सिर्फ अब 2 ईयर में ही वर्टिकल फॉर्मेट आ चुका है। क्यों फ्रेंड्स ऐसा बदलाव क्यों? फ्रेंड्स आज मैं आपको बताता हूँ कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल क्यों बना। फ्रेंड्स इजी कितने तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मतलब जो सर किसी वीडियो में भी और किसी में भी बताते नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ क्यों किया गया। हॉरिजॉन्टल एक ऐसा फॉर्मेट है, सिर्फ वो कॉमर्स, जो कॉमर्स स्टूडेंट है उन्हीं को ही पढ़ना आता है। हॉरिजॉन्टल ओनली जो कॉमर्स हैं उन्हीं को ही पढ़ना आता है। जो फ्रेंड्स अब तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आसान है, बट जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे कंपनी में, जो भी इन्वेस्टर जो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बैलेंस शीट पता होना चाहिए। इसीलिए इसी एक की वजह से ही हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ चुके हैं। और सारी दुनिया में सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट को ही फॉलो की जाती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को फॉलो नहीं की जाती है। फ्रेंड्स जो फॉर्मेट तय करता है ना, वो आईएफएससी, जो एक इंग्लैंड में रहती है। आपको फ्रेंड्स उसकी हिस्ट्री में नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा। उसके लिए जो है बैलेंस शीट और जो बैलेंस शीट के
फॉर्मेट ऐसा ही रहना चाहिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ही ऐसा ही रहना चाहिए। ये मैंडेटरी करने वाले सिर्फ इंग्लैंड लोग हैं, मतलब उनके ही रूल्स हम फॉलो करते हैं। उनके रूल सब सब पूरी दुनिया फॉलो करती है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि फ्रेंड्स टॉपिक आया तो इसलिए सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स इंड एएस और एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमारी बैलेंस शीट तय की जाती है। जो इंड एएस हैं, आपको प्लीज़ फ्रेंड्स वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत डीप में है, बहुत बहुत वो बहुत आगे। अब मैं अब मैं बताने वाला हूँ, आगे आने वीडियो में आपको बताऊंगा। सिर्फ मैं आज आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लीज़ डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर। वर्टिकल और हॉरिजेंटल आपको तो समझ में आ चुका होगा क्यों बनाया है वर्टिकल हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। फ्रेंड्स मैं आपको हॉरिजेंटल बता चुका हूँ। फ्रेंड्स वर्टिकल कैसा होता है, वर्टिकल सिर्फ लाइन में होता है। ऊपर लाइबिलिटी होते हैं और नीचे असेट्स होता है। लाइन में, एक ही लाइन में ही सब लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो आज मेरे पास है इन्फोसिस कंपनी का मनी कंट्रोल में ओपन कर चुका हूँ फ्रेंड्स। ये है बैलेंस शीट। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, ये है इन्फोसिस का बैलेंस शीट है। जो अमाउंट आप देख रहे हैं ना, ये सब करोड़ में है फ्रेंड्स। ये सारे के सारे करोड़ में ही है। जो आपको दिखाता हूँ यहाँ करोड़ दिख रहा है, सी आर दिख रहा है ना, ये इन्फोसिस कंपनी का बैलेंस शीट है। फ्रेंड्स आप अगले वेबसाइट पर भी जाकर भी आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि मनी के कंट्रोल में ही होगा, हाँ हाँ ना 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 ना, सब 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 वेबसाइट में ही है। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये 5 ईयर का है, 5 ईयर्स बैलेंस स्टेटमेंट है। जो आपको मैं बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं बताता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फ्रेंड्स यहाँ जो आपको दिख रहा है शेयर्स होल्डर फंड, यह फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, ये है शेयर होल्डर फंड। इसे हम बोलते हैं शेयर्स होल्डर फंड बोलते हैं। जो शेयर होल्डर का मतलब है जो इन्फोसिस कंपनी में, ये बैलेंस शीट इन्फोसिस का है, उनका नाम तो लेना ही पड़ता है। अब इन्फोसिस कंपनी में जो जो जिस जिस व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है वो यहाँ सब दिखा जाता है शेयर होल्डर्स फंड में। फ्रेंड्स जो इक्विटी शेयर होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हुए, जो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, जो इक्विटी शेयर्स ले चुके हैं, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है इक्विटी शेयर्स। जो शेयर्स होते हैं कंपनी का, कुछ शेयर्स होते हैं, शेयर छोड़ा जाता है और शेयर्स ली जाती है, ये है शेयर्स। एंड देन फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स टोटल शेयर्स। इतना टोटल शेयर है इन्फोसिस कंपनी का, इतना टोटल शेयर्स है। 2129 करोड़ इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं इन्वेस्टर्स। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्या है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि क्योंकि आपको ही स्पष्ट दिखे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। फ्रेंड्स रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस ये होता है कि कंपनी के पास अब पैसे हैं, पैसे बचा कर रखे हुए हैं, जो किसी पर्पस के लिए रखा हो, किसी काम के लिए रखा हो, इसे कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ है फ्रेंड्स जो रिजर्व एंड सरप्लस, जो इनका बेस्ट ही है, जो इन्वेस्टर की ज़्यादा ही है फ्रेंड्स। 16,105 इतना इनके पास रिजर्व है। रिजर्व यानी पैसा इनके पास है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तो इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, आप क्या करेंगे तो माला माल होंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसी जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा अमाउंट पे होती है, ये बहुत बहुत कम कंपनियों में आपको मिलेगा। क्योंकि आप एक बार बैलेंस शीट देखिए फ्रेंड्स, आपको रिजर्व दिखेगा ही, कम तो दिखेगा, ज़्यादा तो दिखेगा, ये इनके माइनस ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कम और माइनस ही होंगे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अमाउंट नहीं होंगे फ्रेंड्स। जो टाटा के होंगे बड़े बड़े होंगे, जो बड़े बड़े कंपनी है वो बड़े बड़े ही होंगे। ओके फ्रेंड्स जो भी है टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये है टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। इसका अमाउंट है 2020 का। एंड देन फ्रेंड्स ये टोटल शेयर्स होल्डर फंड्स हैं, जो यहाँ जो दिख रहा है फ्रेंड्स
टोटल शेयर होल्डर फंड्स हैं जो ऐड कर चुके हैं कि शेयर होल्डर फंड को भी और रिजर्व को भी दोनों को ऐड कर कर 62,234 करोड़ इतना पैसे इनके पास है। मतलब इतना लाइबिलिटीज है जो हम पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये सब लाइबिलिटीज हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सब लाइबिलिटी है। एंड देन फ्रेंड्स नॉन करेंट लाइबिलिटी। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है। मैं आपके लिए एक खास कर एक पेज बना चुका हूँ कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का मीनिंग और जो करंट लाइबिलिटी का मीनिंग, दोनों का मीनिंग मैं आपको यहाँ समझाता हूँ फ्रेंड्स। इनका मीनिंग क्या है। फ्रेंड्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटी का मतलब है फ्रेंड्स, पहले हम करंट लाइबिलिटी को समझते हैं क्या होता है। इंक्लूड शॉर्ट टर्म, जो भी शॉर्ट टर्म्स लाइबिलिटी को लेते हैं। लाइबिलिटी का मतलब है दूसरों से पैसे लेना और अपने खुद की कंपनी में इन्वेस्ट करना, यही है लाइबिलिटी का मतलब है। आसान समझ में आसान से आता है। जो करंट लाइबिलिटी होती है, जो भी हम पैसे लेते हैं ना किसी के पास से, जो उधार से लेते हैं या तो इन्वेस्ट करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, जो भी होगा, लाइबिलिटी का मतलब है दूसरों से पैसे लेना। ओके, जो दूसरों से पैसे लेते हैं वो कैसे लेते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इंक्लूड शॉर्ट टर्म अकाउंट्स पेबल, अक्रूड पेरोल पेमेंट्स, शॉर्ट टर्म्स डेट्स, डिविडेंड पेबल, अक्रूड टैक्सेस एंड करंट प्रोविजंस। ऐसे जो भी होंगे विथ इन 1 ईयर में, जो भी 1 ईयर में होगा उसे हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और नॉन करंट लाइबिलिटी वो होता है आल्सो नाउ एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो ऐसी लाइबिलिटीज जो 1 वर्ष से ज़्यादा हो, मतलब 10 वर्ष, 10 ईयर या 15 ईयर, इसे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ करते हैं। और जो करंट लाइबिलिटीज़ है विथ इन 1 ईयर में ही उनको देना पड़ेगा, उसे हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, जिसे हम 15 ईयर 10 ईयर में देते हैं, उसे नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। फ्रेंड्स मैं आपको लाइबिलिटी का मतलब समझा चुका हूँ और करंट लाइबिलिटी का मतलब भी समझा चुका हूँ और नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब भी समझा चुका हूँ। फ्रेंड्स अब डायरेक्ट चलते हैं अकाउंट पर, मतलब बैलेंस शीट पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो। फ्रेंड्स यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट अब अकाउंट पर आ चुका हूँ। फ्रेंड्स जो जहाँ है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लेते हैं, उधार ऐसे लेते हैं कि वो कब चुकाते हैं, 10 ईयर, मतलब 10 ईयर 15 ईयर में चुकाते हैं, उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इन्फोसिस का क्या क्या इंक्लूड है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रेंड्स जीरो है, यहाँ कुछ नहीं है, ये जो है ना ये लॉन्ग टर्म्स हैं। एंड डेफर्डेड टैक्स लाइबिलिटीज़ जो 5056 है। जो अदर टर्म्स लाइबिलिटीज़, कुछ टर्म्स है, उस टर्म में जो लॉन्ग टर्म ही है, आगे शब्द तो है ना, मतलब वर्ड तो है ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो कुछ प्रोविजंस हैं वो तो जीरो ही हैं। तो फ्रेंड्स ये है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ किसका, इन्फोसिस का। अब फ्रेंड्स हम अब करंट लाइबिलिटी को समझते हैं। करंट लाइबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब आपको समझाता हूँ। करंट लाइबिलिटी मतलब वहाँ तो आप देख ही चुके होंगे। करंट लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी वो विथ इन 1 ईयर में, वो 1 ईयर में उन्हें पेड करना चाहिए, इसे हम करंट लाइबिलिटी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं वो तो जीरो हैं 20 में। जो ट्रेड पेबल होते हैं, ट्रेड पेबल मतलब जो भी हम व्यवहार करते हैं, जो ट्रेड्स करते हैं, उनको पैसे देना पड़ता है ना, वो अभी दे चुके नहीं, इसीलिए वो अभी उन्हें देना है, इसीलिए उसे हम विद इन 1 ईयर में पेड करना होगा, उसे हम कहते हैं
ट्रेड्स पेबल और अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो ऐसी विद इन 1 ईयर में जो शॉर्ट टर्म हैं उन्हें पे करना है। कुछ अदर्स हैं और शॉर्ट टर्म्स प्रोविजन है। फ्रेंड्स जो टोटली है जो करंट लाइबिलिटीज़ इनके पास है 15,220, मतलब इतना पैसा उन्हें किसी को देना है 1 ईयर में, 1 ईयर में। ओके फ्रेंड्स, इसे हम टोटल करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए फ्रेंड्स जो कुल टोटल लाइबिलिटीज़ इनका है, देखिए फ्रेंड्स 81,041 करोड़ इन्फोसिस का लाइबिलिटी है, मतलब किसी को देना है। फ्रेंड्स इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी हैं। जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट है, कुछ रिजर्व एंड सरप्लस हैं, ये सब ऐड कर ही होता है फ्रेंड्स, जो कंपनी के लिए सब यूज़ कर चुके होंगे। ये सब कंपनी के लिए यूज़ किया जाते हैं लाइबिलिटीज़। फ्रेंड्स ऐसा न मतलब किसी के मन में आता है कि सर जी लाइबिलिटी का मतलब उन्हें हम वापस करना है, बट कब करना है और किस दिन पर करना है, मतलब कंपनी को पैसे कहाँ से आते हैं, मतलब कंपनी इतना उधार ले चुकी है, इतनी लॉस में है क्या कंपनी, मतलब 81,000 करोड़ ये किसी को देना चाहते हैं, किसी को देने वाले हैं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जो बाहर से पैसा आता है ना कंपनी में, उसका डबल या ट्रिबल नहीं, उसका 10% होके पैसे वो कंपनी वाले कमाते हैं और आपको कुछ ही देते हैं, कुछ देते हैं, कुछ पार्ट देते हैं आपको, कुछ पार्ट 100 में से सिर्फ आपको 1% देते हैं। फ्रेंड्स यही रियलिटी है ना, यही है रियलिटी। उनके पास बिल्डिंग या ऐसे नहीं बनते, आपके पैसे से ही वो ऐसा मंजिल खड़ा करते हैं ना। बहुत ये मार्केट है ना फ्रेंड्स, आपको हिला के रख देगा, हिला के, ऐसा है फ्रेंड्स। यही है लाइबिलिटी की। एंड फ्रेंड्स आप अच्छा हम आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, असेट्स क्या होता है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉज मत कीजिए फ्रेंड्स, पॉज करने पर वीडियो समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स असेट्स जो होते हैं, असेट्स होते हैं जो हमारी होते हैं। हम जो कंपनी खोलते हैं वो हमारा होता है, जो हमारी बिल्डिंग है ये हमारी है, हम कह सकते हैं ये मेरा प्रॉपर्टी है। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी कार है, ये मेरी बिल्डिंग है, वो हमारा फर्नीचर है, ये हम कह सकते हैं कि ये मेरा है, इस पर मेरा हक ही चलता है, इसे हम असेट्स कहते हैं, असेट। ओके फ्रेंड्स इसमें भी कुछ आपको मीनिंग में आपको बताना चाहता हूँ, लिख चुका हूँ, वो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फ्रेंड्स, सिर्फ नोट ही मत कीजिए, ध्यान में भी रख लीजिए। नॉन करंट असेट किसे कहते हैं, और फ्रेंड्स आगे आते हैं, और नॉन करंट असेट्स कुछ हैं और करंट असेट्स कुछ हैं। ओके फ्रेंड्स, नॉन करंट असेट और करंट असेट्स को हम जान लेते हैं पहले, क्या होता है नॉन करंट असेट और करंट असेट। फ्रेंड्स इसे एक बार नोट कर लीजिए फ्रेंड्स प्लीज़, नॉन करंट असेट क्या होता है और करंट असेट क्या होता है। फ्रेंड्स करंट असेट वो होता है आर कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर विच द फुली वैल्यू विल नॉट बी रियलाइज विद इन अकाउंटिंग ईयर। फ्रेंड्स जो नॉन करंट असेट ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब वो कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, उससे हम जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। एक जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, 20 साल 30 साल। एक मशीन लिए तो उसके हम 20 साल 30 साल हम उससे हम यूज़ करते हैं, जो लॉन्ग टर्म होता है। अगर फ्रेंड्स ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यो अकाउंटिंग ईयर में रियलाइज इसे कर नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो लॉन्ग टर्म ही रहता है। और फ्रेंड्स हम बैलेंस शीट में ही देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या 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 होता है, उसे ही बोलते हैं नॉन करेंट असेट बोलते हैं। फ्रेंड्स करंट असेट वो है जो कुछ विथ इन 1 ईयर में ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं, और वो कैसा रहता है फ्रेंड्स, वो फिक्स नहीं रहता। करंट असेट क्या है फ्रेंड्स, वो जाता आता रहता है। नॉन करंट असेट ऐसा नहीं रहता, वो हमारे पास फिक्स रहता है,
हमारी कंपनी जब तक डूब नहीं जाती तब तक नॉन करंट एसेट रहता है, और जब तक है कंपनी। और करंट एसेट ऐसा है कि जो 1 ईयर में ही उसे भेजना पड़ता है और उसे लाना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, जो है फ्रेंड्स यहाँ पर है इंक्लूड कैश और इक्विपमेंट्स और अकाउंट रिसीवेबल ऑन स्टॉक इन्वेंट्रीज, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब करंट एसेट है जो रहता है, आता और जाता रहता है फ्रेंड्स। नॉन करंट एसेट ऐसा नहीं होता, सिर्फ रहता है हमारे पास, उसे हम कुछ किसी को दे नहीं सकते फ्रेंड्स। ये है नॉन करंट एसेट। चलिए फ्रेंड्स, बैलेंस शीट के थ्रू आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं ना नॉन करंट एसेट, ये है सारे के सारे टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और एक समझाना चाहता हूँ टेंजेबल एसेट क्या होता है और इनटेंजेबल एसेट क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आपको ये भी नोट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, टेंजेबल एसेट और इनटेंजेबल एसेट मैं आपको समझाता हूँ। टेंजेबल एसेट वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, और इनटेंजेबल एसेट वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते। टेंजेबल एसेट बिल्डिंग होता है और इक्विपमेंट होता है, जो कैश होता है, इंक्लूड कैश, इंक्लूड उसे कैश इंक्लूड बोला है, मतलब कैश भी आता है इसमें। ओके फ्रेंड, जिसे हम छू सकते हैं। ओके, जिसे व्हीकल्स हो एंड इन्वेस्टमेंट हो, ये सब टेंजेबल सेट हो। जो इनटेंजेबल सेट है जो हम छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल है, गुडविल को हम छू भी नहीं सकते। जो कॉपीराइट्स है उसे हम छू नहीं सकते। जो ये सारे के सारे इनटेंजेबल एसेट्स होंगे फ्रेंड्स हम डायरेक्टली अब बैलेंस शीट पर देखेंगे। फ्रेंड्स, जो इन्फोसिस के पास टेंजेबल एसेट मतलब जो हम छू सकते हैं, मतलब जो हमको आंखों से दिखता है, उतना एसेट उनके पास है फ्रेंड्स। 11,092 करोड़ इतने हैं इनके पास जो टेंजेबल एसेट हैं 2020 में। इनटेंजेबल का मतलब है जिसे हम छू नहीं सकते, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, ये सब इनटेंजेबल एसेट्स हैं। और वर्किंग कैपिटल इन प्रोग्रेस, जो भी वर्किंग कैपिटल के लिए हम पैसे यूज़ करते हैं उसे हम टेंजेबल एसेट्स कहते हैं। जो अदर एसेट है वो तो उनके पास है ही नहीं, जो अदर्स एसेट्स माना जाता है। और फ्रेंड्स, इसी को हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो भी है ना फ्रेंड्स, ये जिसे हम छू सकते हैं, या फ्रेंड्स जो भी हम छू सकते हैं उसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं। जो बिल्डिंग है, फर्नीचर, ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स, ये सब के सब फिक्स्ड एसेट में आते हैं। फिक्स्ड एसेट जो बिल्डिंग एंड फर्नीचर, मशीनरी, ये सब के सब फिक्स्ड एसेट में आते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको इसका सिर्फ मोटो के तौर पर बता रहा हूँ, ओवरव्यू बता रहा हूँ फ्रेंड्स। डीपली है, नॉलेज लीजिए। और फ्रेंड्स, इसे हम टोटल नॉन का करंट सर फ्रेंड्स, यहाँ एक महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स वो हो गए फिक्स्ड एसेट। बट जो करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फ्रेंड्स ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब जो 5 ईयर 10 ईयर जैसे ना फ्रेंड्स, वो सब नॉन करंट एसेट में आता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स जो है ना फ्रेंड्स, जो लॉन्ग टर्म लोन एडवांस दे चुके हैं वो। और जो नॉन करंट एसेट्स हैं, कुछ नॉन करंट एसेट्स भी उनके पास है। एंड जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट। फ्रेंड्स, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। फिक्स्ड एसेट में और नॉन करंट एसेट्स में क्या फ़र्क है। नॉन टर्म का मतलब है एक दिन हमको वो लेना है पैसा, एक दिन हमको लेना है पैसा। कब लेना है? विथ इन 36 मंथ के बाद हमें वो पैसा आने वाला है। पैसा आने वाला है, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं वो रिटर्न आने वाला है। फिक्स्ड एसेट ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। फिक्स्ड एसेट ऐसा होता है कि हमारे पास सदा सदा के लिए कंपनी जब तक डूब नहीं जाती हमारे पास ही रहता है। नॉन करेंट एसेट्स है जो अदर्स नॉन करेंट एसेट्स हैं, जो टोटली नॉन का करेंट एसेट फ्रेंड्स 37,221, ये सब नॉन करेंट एसेट हैं फ्रेंड्स। जो करंट एसेट है, करंट एसेट मतलब जो विथ इन 1 ईयर में चेंज होगा, विथ इन 1 ईयर में आता रहता है और आता और जाता रहता है, उससे फ्रेंड्स हम करंट एसेट बोलते हैं फ्रेंड्स। जो करंट इन्वेस्टमेंट का कर चुके हैं 4,006, ये करंट इन्वेस्टमेंट है।
जो किसी इन्फोसिस ने कहीं पर इन्वेस्ट कर चुका होगा। एंड फ्रेंड्स, जो इन्वेंटरी एरियर्स हैं और जो ट्रेड रिसीवेबल है एंड कैश होगा एंड इक्विपमेंट होगा, इक्विवेलेंट्स होगा, जो शॉर्ट टर्म जो लोन है, ये सब का करंट है फ्रेंड्स। ये सब विथ इन 1 ईयर में ही होगा। ये सब के सब ट्रांजेक्शन 1 ईयर में होगा। जो करंट एसेट्स हैं जो इनके पास अब तक है, ये फ्रेंड्स, ये सब के सब करंट एसेट है फ्रेंड्स। ये सारे के सारे देखिए फ्रेंड्स, ये है टोटल करंट एसेट्स 43,820 इतना करंट एसेट्स इनके पास है। करंट एसेट के मतलब जो विथ इन 1 ईयर में बदल सकता है फ्रेंड्स। ये आता रहता है, आता जाता रहता है। मतलब इन्हीं से ही, जो करंट एसेट से ही उनका बिजनेस चलता रहता है फ्रेंड्स। जो भी वो बिजनेसेस चलाते हैं सिर्फ करंट एसेट से ही चलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन करंट एसेट से, फिक्स एसेट से पैसे नहीं चलाते हैं, नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं। ये एक ऐसी है कि करंट एसेट जो घूमता रहता है, घूमने वाला पैसा बोलते हैं इसे हम, घूमने वाला असेट्स है फ्रेंड्स से। ओके फ्रेंड्स, मेरी भाषा थोड़ी चेंज है, इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको मैं सिंपल तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या होता है फ्रेंड्स। जो टोटल असेट्स है इनके पास 81,041 करोर्स इतने इनके पास टोटल असेट्स हैं फ्रेंड्स। इन्फोसिस ने क्या किया है, अदर इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, कुछ अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा है, ये बैलेंस शीट में ये क्या क्या इंक्लूड होते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको सिर्फ टैली तक बता चुका हूँ। टैली का मतलब है फ्रेंड्स, जो लायबिलिटी और असेट्स दोनों का इक्वली अमाउंट आएगा तो हम टैली कहते हैं। टैली आ गया अमाउंट, जिनका टैली अमाउंट आता है वो फ्रेंड्स बहुत खुश रहता है। आप एक बार बैलेंस शीट न देखे एक कंपनी का बैलेंस शीट प्रॉब्लम मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जब इक्वली अमाउंट आएगा तब आप फ्रेंड्स आप बहुत खुश होंगे। आपको 1 करोड़ देने पर ही आप उतना खुश नहीं होंगे जब कंपनी का बैलेंस शीट टैली होगा फ्रेंड्स। टैली होने के लिए बहुत चतुर होना पड़ता है, और टैली करने के लिए जो व्यक्ति टैली करेगा ना फ्रेंड्स, वो लाइफ में सक्सेस होगा, सक्सेस उसके पीछे आएगी फ्रेंड्स। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैं अगले वीडियो बताऊंगा फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इन्फोसिस का शेयर अब चल रहा है आज के वीडियो में 1137 इन्फोसिस का शेयर प्राइस है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बार सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। आगे आने वीडियो में आपको बताऊं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है बैलेंस शीट में, वो क्यों दिया गया है इस पर। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय।